Assalamu alaikum, dear students. Welcome to another video lecture, chemistry first year, chapter number 2. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। जिस तरह हमने एटॉमिक मॉडल और एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला एक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा था और उसके बाद उसमें हमने डिफेक्ट्स पढ़े थे, लेकिन उससे थोड़ा सा एडवांस मॉडल है बोहर एटॉमिक मॉडल। लेट्स सी। In 1913, Niels Bohr explained the spectrum of hydrogen atom and introduced a new accepted model of atoms based on the Planck's quantum theory. प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पे 1913 में नील बोहर ने एक और एक्सेप्टेड मॉडल पेश किया। लेट्स सी द पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर मॉडल। बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या है, वो क्या बताते हैं कि एटम की स्ट्रक्चर या मॉडल किस तरह है। पहला पोस्टुलेट है electrons revolve around the nucleus in a circular path called orbit, shell or energy level. बोहर कहते हैं कि लेट सपोज दिस इज न्यूक्लियस, इसके इर्द गिर्द एक फिक्स्ड शेल में या एनर्जी लेवल में या सब शेल में एक फिक्स्ड पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जिसको हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं, शेल भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। नंबर 2, electrons in each shell have a fixed amount of energy and are at fixed distance from the nucleus. कहते हैं तमाम इलेक्ट्रॉन्स अगर वो एक शेल में है तो उस शेल में उसकी एनर्जी फिक्स्ड है। लेट सपोज दिस इज द फर्स्ट शेल के, दिस इज द सेकेंड शेल एल। एल की एनर्जी फिक्स्ड है, के की एनर्जी भी फिक्स्ड है। के की एनर्जी कम है, एल की ज़्यादा है। इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी में फ़र्क मौजूद है, लिहाजा दूसरे एल शेल में अगर दो दूसरे इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी दूसरे इलेक्ट्रॉनों के बराबर है, लेकिन पहले शेल के बनिस्बत इसकी फ़र्क मौजूद है, एक ख़ास डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं। Point number 3, electrons doesn't emit or absorb energy as long as it revolve in its orbit. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहते हैं जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता जाएगा वो तो न एनर्जी खारिज कर रहा है न एनर्जी गेन कर रहा है। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में हमने एक डिफेक्ट पढ़ा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे चार्ज पार्टिकल उससे एनर्जी खारिज होता जाएगा, लिहाजा उसको कलेप्स होना चाहिए न्यूक्लियस में। तो रदरफोर्ड कहते हैं बोहर कहते हैं नील बोहर के जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में अपने मदार में सफ़र कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, वो न एनर्जी खारिज कर रहा है न एनर्जी गेन कर रहा है। पॉइंट नंबर 4, electron absorbs energy when it jumps from lower shell to a higher shell and loses energy of one photon when it jumps from higher to lower shell. कहते हैं इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उस वक़्त एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं कि जब लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं हायर शेल में, या हायर शेल वाले इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज करके, अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है, ये जब लोअर शेल में आएगा इससे एक फोटॉन की एनर्जी खारिज हो जाएगी, लिहाजा ये इस लोअर शेल में आ जाएगा और ये एक फोटॉन की एनर्जी गेन करके फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल जाएगा। पॉइंट नंबर 5, there will be a change in the energy when the electron jumps from one shell to another shell. कहते हैं जब भी कभी इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप करते हैं तो चेंज इन द एनर्जी आएगा। लेट्स सी कैसे। E1 E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। हमने प्लांक्स एक इक्वेशन पढ़ा था, E इज इक्वल टू एच न्यू। कहते हैं इधर चेंज आएगा, E2 इज फाइनल एनर्जी माइनस E1 इज इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। हम इन दोनों को डेल्टा E के बजाय भी लिख सकते हैं, E के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एच न्यू। तो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर डेल्टा E इज द टोटल एनर्जी change, E2 is the final energy, E1 is the initial energy, H is the Planck's constant
ये एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसकी वैल्यू थी, फिक्स्ड नंबर है जिसकी वैल्यू थी 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एनर्जी, और न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है। पॉइंट नंबर 6, देयर दस द रेगुलर मोमेंटम MVR of the revolving electron is quantized and is the integral multiple of the Planck's constant nh divided by 2 pi। कहते हैं एंगुलर मोमेंटम जो है MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी की हस्सल ज़रब को क्या चीज़ कहते हैं? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, इन दोनों की हस्सल ज़रब को मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो है वो उस चीज़ को कहते हैं कि जब कोई सब्सटेंस एक दायरवी पाथ में सफ़र कर रहा है तो इस पार्टिकल की जो मोमेंटम होगी दैट विल बी एंगुलर मोमेंटम। कहते हैं इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम हम देखेंगे क्योंकि वो एक दायरवी शेप में रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, तो उसकी एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है, उसकी सिंपल मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल और डिवाइडेड बाय 2 फाई। अब यहाँ पर हमारे पास फाई की भी वैल्यू फिक्स्ड है, इसी तरह एच जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इनकी वैल्यू भी फिक्स्ड है। एन इज़ द नंबर, सिंपल 1 2 3 आ सकते हैं, और इस तरह इस लिहाज से हम इसको इस शेप में भी लिख सकते हैं, वेयर m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड r इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम शो कर रहा है। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n, या तो 1 होगा 2 3 एट्सेट्रा, वी गेट द फॉलोइंग। हमारे पास h न्यू आएगा, हमारे पास 1h न्यू अपॉन 2 फाई, 2h न्यू अपॉन 2 फाई, 3h न्यू अपॉन 2 फाई। तो इस तरीके से हमारे पास सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल आ जाएगा। नाउ सी द this was overall about the discussion of the postulates of the नील बोहर एटॉमिक मॉडल। नील बोहर ने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमारे लिए और आसानियाँ भी पैदा की। उन्होंने कहा कि हम इस कैलकुलेशन के थ्रू डिराइव कर सकते हैं रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन की रेडियस हम मालूम कर सकते हैं न्यूक्लियस के बनिस्बत, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर, यानी मुख्तलिफ चीज़ें हम इससे डिराइव कर सकते हैं। अब इसकी डिराइवेशन ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ डिराइव्ड फार्मूलाज ज़हन में रखें। कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, सिर्फ ये ज़हन में रखें, रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वायर, n इज़ द नंबर ऑफ शेल, n स्क्वायर अपॉन z मल्टीप्लाइड बाय a नॉट, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट, z इज़ एटॉमिक नंबर, r इज़ द रेडियस एंड a नॉट इज़ बोहर रेडियस कांस्टेंट, ये भी एक फिक्स्ड वैल्यू है एंड इट्स वैल्यू इज़ 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम का सिर्फ हम कर सकते हैं इसे, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -k मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, वेयर En इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, k इज द equation constant and its value is -2.18 multiplied by 10 to the power -18 joule, n is the number of shell, z is the atomic number। इसी तरह बाकी जो दो है वेव नंबर और कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, लिहाजा आप लोग ये दो जो है कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से, इसको काइंडली आप लोग याद करें। जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज है काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें आगाह करें, वी विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू सो मच।